Yeah. So hey guys, this is Divyanshu here, representing Behind the Jobs. एंड बेसिक जो आज का मेरा मीनिंग है इस वीडियो को बनाने का इज़ नथिंग, जस्ट मुझे कुछ बातें करनी थी जो मैं आप सबके सामने एक्सप्लोर करके बता सकूं कि हमने ये चीज़ शुरू क्यों करी है. आई कैन शो यू. इट्स द मिडनाइट. इट्स द 12:10, 12:10 है. एंड राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे कि हमने बिहाइंड द जॉब क्यों शुरू करा है. सो द बेसिक रीज़न वॉज ओनली कि एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ. मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी. उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया जस्ट कॉज मुझे जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी थी. आफ्टर डैट जिस साल मैंने ड्रॉप लिया उस साल मेन चीज़ क्या थी, मेरे पास वैकेंसीज थी. जेई मेंस के ना उस साल हुए थे 4 राउंड कि 1 जनवरी में, देन आफ्टर फरवरी में, मार्च एंड अप्रैल में. तो उन चारों राउंड में से मैंने 2 में ट्राई करा क्योंकि 2 में ही कर सकते थे. तो मैंने चारों में ट्राई करा. आफ्टर डैट मेरा किसी में भी नहीं हुआ. मैं फुली प्रिपेयर्ड भी नहीं था. मैंने बायजूस का कोर्स लिया था. मुझे लगता है कि वो कोर्स भाई जो भी ले रहे हो मत लो प्लीज़. उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि भाई सबसे फुद्दू कोर्स है वो. सबसे ही बकवास कोर्स लगा मुझे. उसमें तुम्हें पर्सनली मेंटोर भी प्रोवाइड कराते हैं बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. तुम कॉल करोगे वो बेसिक बोलेगा कि वीडियोस देख लो. एंड दिस वाज ऑल कि मैंने उसके बाद से अभी बिहाइंड द जॉब की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है. हम लोग थे ग्रेजुएशन में एट द फर्स्ट ईयर ऑफ आर BCA. आफ्टर ऑल द थिंग्स मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर में. जिसके बाद हम लोग ने ट्राई करा कि हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, मतलब मैं अकेला. हाँ ठीक है, BCA में लेता हूँ. एक टेक्निकल कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है. ठीक है चलेगा भाई, सब चलता है नॉर्मली. आफ्टर डैट चीज़ क्या होती है, उसके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेरे को मेरे थोड़े से सबके दोस्त बनते हैं. जस्ट लाइक मेरे भी कुछ दोस्त बने. दीपांशु, अंकुश, रितुल, सुंदर, वंशज. अभी तक वंशज मेरे साथ है, दीपांशु मेरे साथ है, सभी लोग मेरे साथ हैं. आई मीन चर्चिल, काफ़ी ऐसे दोस्त थे. तो हम लोगों ने स्टार्ट करा भाई. BCA चलती रही. सेकेंड ईयर के अंदर आते आते फर्स्ट ईयर तो हर किसी का ग्रेजुएशन के अंदर मज़े में बीतता है. सबको यही फील होती है कि भाई कुछ नहीं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मज़े लेने हैं. तो सेम हमारा भी सीन था कि हम लोग ने भी सेम चीज़ स्टार्ट करी. हम लोग ने भी यही सोचा कि मज़े लेते हैं. फर्स्ट ईयर में भाई सब ने मज़े लिए. सेकेंड ईयर आते आते एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई. हम लोग BCA कर रहे हैं, किसी एक लड़के को ये चीज़ नहीं पता कि हम लोग BCA में क्या कर रहे हैं. हमें कोर्स की एजुकेशन है, हमें एजुकेशन है कि हम हाँ भाई इसके बाद जॉब लगेगी. किसी एक को भी घंटा ये चीज़ नहीं पता कि जॉब कहाँ लगनी है, कौन से फील्ड में जॉब लगनी है. कोई नहीं, हम लोग चलते रहे, करते रहे. अपने सेकेंड ईयर भी अपना कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट थर्ड ईयर आता है. टीचर्स का प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि तुम लोग को प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा. हम किसी को नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है. अब बहुत से बच्चों ने यूज़ करा ChatGPT, कुछ ने यूट्यूब की वीडियोज़ उठाई. जस्ट लाइक मैंने भी यूट्यूब की वीडियोज़ उठा के उससे ही काम स्टार्ट करा. बट द मेन थिंग इज़ कि हम लोग ने वहाँ, मैंने, दीपांशु, अंकुश ने और सुंदर था हमारे साथ, एक और हमारा जो पार्टनर था स्टार्टिंग में. तो हमने सबने स्टार्ट करा. हम लोग ने सोचा कि भाई जो चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या पता वो सभी के साथ आ रही हो. जस्ट लाइक BTech में भी और ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर बंदे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी या फिर वो किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं. हमें खुद नहीं पता था कि हम किस फील्ड में जॉब करेंगे. ऑब्वियस सी बात तो ये है कि हमको ना ग्रेजुएशन के अंदर खाली इतना पता था कि हाँ ग्रेजुएशन चल रही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है. लिटरली किसी को भी ये नॉलेज नहीं थी कि किसी की टेक में भी जॉब लगेगी नहीं लगेगी. बल्कि आज की तारीख में भी ऐसा है, 3 से 4 बंदे हमारे कॉन्टैक्ट में ऐसे हैं जिनकी जॉब लगी है बट उन्होंने एक्स्ट्रा कोचिंग करी है. तो ये चीज़ तो आप वहाँ से फाइनाइट मान लो. आप किसी भी कॉलेज में हो, डजेंट मैटर. क्योंकि अभी रिकॉर्ड भी निकला था कि IIT के बंदे हैं 35% जो हैं स्टूडेंट्स, उनकी भी जॉब नहीं लगी है. तो सेम चीज़ अब तुम लगा लो कि बिजनौर के कॉलेज में है, ऊपर से कौन से कॉलेज में है, उसके बाद हम लोग कैसे जॉब की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. और अगर किसी भी लोकल कॉलेज में तुम लोग की कभी एडमिशन होता है तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि करना क्या है.
करना क्या है कि बाद कॉलेज तुम्हारे वैकेंसी ऐसी लेके आते हैं मार्केटिंग के अलावा, और टेक्निकल तो बहुत दूर की बात है। मार्केटिंग में भी अगर 2 से 3 कंपनी आ गई तो बहुत बड़ी चीज़ समझ लो, तुम्हारा कॉलेज पहुंची हुई चीज़ है। सीरियसली अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कॉलेज ना 4 से 5 वैकेंसीज लेके आ रहा है, वो भी मार्केटिंग वाली, उसके साथ तुम्हें MBA वालों के साथ बैठा रहा है, तो सीरियसली यू आर द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। तुम सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो कि तुम्हारा कॉलेज नामची है अपने एरिया का। उसके बाद हम लोग का कॉलेज चलता रहा। 3rd ईयर में हमने जैसे तैसे अपना प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करी। एग्जामिनर आते हैं, मैं, वंशज और सुंदर और चर्चिल, अखिलेश नाम है उसका एक्चुअल ना, तो हम सब एक ही ग्रुप में हैं। हम सब ने स्टार्ट करा कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है प्रैक्टिकल में। अब मेन रीज़न क्या हुआ कि प्रैक्टिकल में फाइल सब कुछ मेरा रेडी करा हुआ, फाइल नहीं, फाइल मतलब सब ने हेल्प करी थी, पर प्रोजेक्ट मेरा। मैं उन्होंने समझा के भेजा है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें बताना है कि हमने डेटाबेस का यूज़ नहीं करा है। एज वी आर इन द BCA तो हमें पता होना चाहिए डेटाबेस का क्या होता है, बट हमें किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। आफ्टर डैट हम गए एग्जामिनर के सामने, हमने स्टार्ट करा कि सर दिस इज़ दैट हमने ये बनाया है, हमने क्विज एप्लीकेशन क्रिएट करा है। एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन आता है वंशज के पास कि क्विज एप्लीकेशन में आपने डेटाबेस यूज़ करा है नहीं। ही जस्ट सेट कि हाँ सर करा है। हमने कहीं नहीं करा था, तो थोड़ा सा फ़नी मोमेंट हुआ था हमारे साथ कि हमने किसी का यूज़ नहीं करा, बट हमारा जैसे तैसा चला गया। आफ्टर दैट कॉलेज का जो सीन होता है कि मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कॉलेज एक्चुअल में अपने पास से मार्क्स देते हैं। जहाँ तक मुझे लगा कॉलेज कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट फेल हो। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी। कोई नहीं बोलने वाला इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर कोई अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके कोने में निकल जाता है। और जितने यूट्यूब के आपके क्रिएटर हैं, कोई इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करने वाला कि भाई सबको लगता है सब नॉलेजेबल है। आई डोंट थिंक कि हर किसी के पास नॉलेज है। हर कोई सीखता है चीज़ों को एक्सपीरियंस करके। आप कहीं गड्ढे में जा रहे हो और उस गड्ढे के सामने आपने 2 बंदों को गिरते देख लिया ना, आप जंप करना सीख जाओगे कि मुझे इस चीज़ से बचना है। बस चौथी टाइम जब भी आप किसी स्ट्रगल वाले फेस के मोमेंट के सामने आओगे, आप उसमें गिरोगे, आपको उसके बाद पता लगेगा कि हाँ मुझे इससे भी बचना था। सेम थिंग हमारे साथ हुई, हमने सबने स्टार्ट करी चीज़ें, बट दीपांशु, मैं, अंकुश और आई थिंक सुंदर उस टाइम हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने स्टार्ट करा बिहाइंड द जॉब। हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम लोग को जॉब नहीं करनी है। जस्ट लाइक राइट नाउ हमारा अब भी प्लान नहीं है कि हमें बोले कि जॉब करनी है, नहीं करनी। सेम थिंग हमारे साथ चलती रही। दीपांशु, मेरा, अंकुश का, सुंदर काफ़ी टाइम पे हमसे जाके थोड़ा सा अलग हो गया था। दिस इज़ द रियलिटी। मैं कोई वो फिल्टर आउट नहीं करने वाला हूँ किसी का नाम। अगर भाई तुम्हें बुरा लग रहा है तो सॉरी, कान पकड़ के बात कर रहा हूँ मैं। तो सुंदर ने हमारे साथ मतलब धीरे धीरे करके छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जाके डाउनफॉल में आएंगे तो ये ग्रो नहीं करेंगे। बट आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट मेकिंग माई सेल्फ बेटर डे बाय डे। तो अंकुश इज़ विद मी नाउ। दीपांशु अभी भी वो जॉब कर रहा है, दीपांशु जॉब में लग गया है, और अंकुश और मैं दोनों भाई फ्रीली काम कर रहे हैं बिना किसी जॉब करे। मैंने भी बीच में अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जब हमने बिहाइंड द जॉब का स्टार्ट करा था ना, हमारा यही प्रोजेक्शन था कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक एज अ मीडिएटर। बट प्रॉब्लम कहाँ आई कि हम लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ इतना चीज़ों में फंस गए। हमने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में अपना चैनल स्टार्ट करा। स्टार्टिंग हमने पॉडकास्ट से करी कि हम लोगों के सामने लेके आएंगे कि भाई जॉब के अंदर होता क्या क्या है। जस्ट लाइक हमारी पहली वीडियो मुझे अभी भी याद है, हमारी आकाश सर के साथ थी। आकाश सर को मैं बहुत बड़ा थैंक देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे ज़्यादा हमको, अभी भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम जाते हैं आकाश सर के घर पर बैठ जाते हैं, सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप हमें निवारण दे दो। और स्टार्टिंग के पहले दिन हमारी वीडियो शूट हुई थी मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। हमारा चैनल बना था 1 हफ्ते पहले ट्यूसडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन मुझे पता नहीं भगवान जी की, बजरंग बली की हम पे क्या कृपा है, तो हमारे सारे अच्छे काम ट्यूसडे के दिन ही हुए। और उसके बाद हम चलते रहे, धीरे धीरे चीज़ें बीच में कभी कभी मिसमैच हुई, कभी कभी नहीं भी हुई। और स्टार्टिंग में हमारे पास कैमरा भी नहीं था, तो अंकुश अपना कैमरा लेके आता था, अपने मामा जी का कैमरा, कॉज उनकी शॉप वगैरह थी, तो वो प्रोफेशनल वीडियोग्राफी भी करते थे, तो अंकुश को काफ़ी कैमरा चलाना आता था। उसके साथ साथ हमने स्टार्ट करा, माइक लेके आए हम लोग बोया का माइक लेके आए थे अंडर ₹500। तो काफ़ी रिसर्च करी थी कि 500 रुपये में कौन सा माइक आता है। हमने लोकल शॉप से ही बाय करा था उसको। उसके साथ साथ हमने चीज़ें स्टार्ट करी कि भाई हम करते हैं।
उसके बाद हमें लगा कि भाई पॉडकास्ट में 2 माइक की ज़रूरत है। देन हमने एक माइक अपने दोस्त से उधार लिया, अनुभव से, घर के पास ही रहता है मेरे, और ट्राइपॉड नहीं था हमारे पास, तो वो भी अनुभव से हमने उधार लिया क्योंकि उसकी दीदी को वीडियो वगैरह क्रिएशन का थोड़ा सा शौक था। आफ्टर डैट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, अनुभव को भी ज़रूरत पड़ने लगी उसकी, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने डेरिक का माइक स्टार्ट करा। डेरिक से हम लेके आने लगे माइक भी और ट्राइपॉड भी। आई थिंक उसके पास माइक था उस टाइम, बट उसका माइक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा हमें, तो हमने वापस से अनुभव का माइक लिया। बट हम अभी भी वीडियो जो क्रिएट कर रहे थे वो ट्राइपॉड डेरिक का, माइक अनुभव का। फिर हमने दूसरा भी माइक बाय करा, तो हमने 500 रुपये के 2 माइक बाय करे। अब लगा सकते हो आप लोग कि हमने कहाँ से कहाँ तक ले गए भाई। 1000 रुपये के अंदर हमारा पूरा सेटअप रेडी था, बट खर्चा आता था हमारा गेस्ट को चाय पिलाने का। दैट वाज द मोस्ट पार्ट जिसके अंदर हम खर्चा करते थे। आफ्टर दैट चीज़ें चलती रही। 3 से 4 महीने हो गए, हमारे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आने लगा। अब प्रोजेक्ट की बात आई, प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करके, अभी मैंने स्टोरी बताई है कैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, कैसे हमने शो करा था। तो प्रोजेक्ट के बाद ना हम लोग का सबका प्लान था कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम सिटी बिजनौर, तो हम लोग बिजनौर से ही वीडियो क्रिएट करेंगे और यहीं से ना ग्रो करेंगे सब लोग साथ में। बट सिचुएशन चेंज, तो सबके अलग अलग प्लान बनने लगे। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला, जो मेरे साथ के कलीग थे, हम लोग मेन जो कोर मेंबर है, मैं, दीपांशु, अंकुश, तीनों के अलग अलग प्लान बने। दीपांशु अंकुश का डिसाइड हुआ कि उनको जाना है गुड़गांव या नोएडा, उनको एनसीआर में स्विच करना है। ना ठीक है भाई, तुम लोग एनसीआर में रिलोकेट हो जाओ, मैं बिजनौर से ही चीज़ें हैंडल करूँगा। अब हमारे बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं हर फ्रेंड के बीच में, तो थोड़ी बहुत कन्विक्शन चली। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि भाई पेज हैंडल तीनों के पास रहेगा, किसी पर्टिकुलर के पास नहीं रहेगा। बट वीडियो क्रिएशन जो करूँगा वो मैं घर से करूँगा, मैं अकेला कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने वीडियो क्रिएशन अकेले करा। उसके बाद हम लोग का पॉडकास्ट आया आकाश सर के साथ, आकाश सर कह रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो पॉडकास्ट आया वो आया था आकाश के साथ। उसके बाद जो हमारा पॉडकास्ट आया वो आया अक्षय भाई के साथ। अक्षय भाई रियली अ जेन्युइन पर्सन, जिनकी भाई मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, क्योंकि मतलब कोई अपनी सिटी के बारे में कितना ही डीपली सोच सकता है। उस आदमी ने इतना डीपली सोचा है, वो अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाने कहाँ से कहाँ तक। बट अ गुड थिंग। एंड उसके बाद धीरे धीरे चलती रही। सोलो वीडियो क्रिएशन का मेरे दिमाग में क्रेज़ उठा कि अपनी फेस वैल्यू बनानी है, अपनी चीज़ें क्रिएट करनी है, और धीरे धीरे करते गए। अब अंकुश ने और नवीन सर, एक मतलब हमारे सीनियर हैं, नॉट फ्रॉम माय कॉलेज, जस्ट आई नो हिम फ्रॉम अंकुश। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, नेम एज द हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट्स, जिसके अंदर वो लैंग्वेजेस सिखाते हैं। जस्ट लाइक दे हायर द टीचर, और मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के उन्होंने टीचर हायर कर रखे हैं। एंड ऑल्सो जिसके अंदर फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेज का ज़्यादा क्रेज़ है, तो लोगों के अंदर ना, तो वो उस लैंग्वेज को लेकर आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन उस लैंग्वेज को एक तरीके से आप कह सकते हो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हो। जस्ट लाइक इट इज़ ऑल्सो ISO सर्टिफाइड, एंड आई एम ऑल्सो अ कोर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो बेसिकली हम 3 जने उसके कोर मेंबर हैं, मैं, अंकुश एंड नवीन सर। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो वहाँ भी, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो। जेन्युइनली भाई काफ़ी अच्छा कोर्स है, और मार्केट प्राइस से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। नाउ कम टू बिहाइंड द जॉब्स। तो बिहाइंड द जॉब का हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट था। बट एट द स्टार्ट जो हमने सोचा था कि हमें जॉब नहीं करनी, हमारा मेन पर्पस था कि हम जॉब नहीं करेंगे, बट हम फिर भी लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट लाइक सबको अपना पेट पालना है, जस्ट लाइक मी, मुझे भी भाई अपने घर वालों को भी देखना है, हर किसी कंडीशन को देखना है। अगर आप भी कहीं मार्केट में जाते हो तो आपको भी चीज़ें देखनी होंगी। अब बात आती है हमारे फाइनल की। हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। आफ्टर डैट कॉलेज में आती है कंपनीज, एंड देयर इज़ अ कंपनी फ्रॉम बिजनौर, धारा मोटर फाइनेंस, एज आई रिमेंबर। तो वहाँ पर हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब मैं, दीपांशु, हम दोनों शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। हम दोनों शॉर्ट लिस्ट हुए, हमने इंटरव्यू दिया, हम कंपनी पे गए, हमने वहाँ भी इंटरव्यू दिया, हम दोनों सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट डे, अब मुझे थोड़ी पता था कि फाइनेंस के बारे में पूछेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑपरेशंस का काम कर लो। मैंने हाँ बिल्कुल, एक्सेल वगैरह आता है, मैंने हाँ आता है। तो वो मुझे लेके गए इंटरव्यू में, एक्सेल के बारे में पूछा। अब मुझे घंटा नॉलेज नहीं, तो एक्सेल के बारे में मेरा कुछ नहीं हो। देन आफ्टर डैट उन्होंने हमें सेल्स में रख लिया। सेल्स में काम था हमारा रिकवरी का, और काफ़ी सारी चीज़ें की रिकवरी जानी है घर घर जाके। सिर्फ आपकी 295 रुपये की किस्त है, 210 रुपये की किस्त है, या फिर 2012 रुपये की किस्त है। 200 तो कुछ नहीं था वैसे। तो हम जाते थे, किस्त इकट्ठा करते थे, वापस आते थे, कंपनी में किस्त जमा करते थे और घर जाके बैठ जाते थे।
अब ऐसा चलता रहा। अब हमारा प्लान था कि हम 3 से 4 महीने करेंगे, उसके बाद हम ना एक प्रोफेशनल माइक खरीदेंगे, जस्ट लाइक मैंने अभी बाय भी कर रखा है। तो इतना प्लान हमारा एग्जीक्यूट होता गया। तो हमने 1.5 से 2 महीना करा वहाँ पर, हमारी सैलरी आई, दोनों की 6,500 सैलरी आई, दोनों बड़े खुश। स्टार्टिंग में अगर किसी फ्रेशर की 6,500 सैलरी आती है ना, मैं मानता हूँ भाई उस आदमी को इन्वेस्ट कर देने चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो भाई। तुम 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, 3,000 रुपये घर वालों के हाथ में दे दो, 500 रुपये का जो करना है तुम्हें वो कर लो। आई डोंट नो कि जिसकी गर्लफ्रेंड होगी भाई, बॉयफ्रेंड होगा, तुम अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करो, बट 3,000 रुपये सॉरी तुम्हें इन्वेस्ट करने ही है। तो अगर तुम उन 3,000 को इन्वेस्ट करते हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं आउटकम मिलेगा, बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। बट वो चीज़ तुम्हें अगर ये सोचने वाली है कि तुम कहाँ से कहाँ आउटकम लेना चाहते हो। सो इतनी कहानी ख़त्म होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा असली वाला फेज़, जब हम लोग अलग अलग हुए। तो उसके बाद कंपनी बोलती है कि हमको ना रिलोकेट होना पड़ेगा, जस्ट लाइक देहरादून की पोस्टिंग है या फिर आप लोग ऋषिकेश जा सकते हो। हमने कहा कि हमें स्टार्टिंग में क्लियर थे कि हमें रिलोकेट तो करना है, बट दोनों अलग अलग जगह पे नहीं करेंगे, क्योंकि बिहाइंड द जॉब का कॉन्सेप्ट वहाँ आके ख़त्म होने वाला था। तो हमने कहा ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, कोई नहीं। चीज़ें चलती रहीं, धीरे धीरे चीज़ें एंड होती रहीं, और उसके बाद आके हम लोग रुके एक पॉइंट पर। हम तीनों ने डिसाइड करा कि भाई अंकुश और दीपांशु को रिलोकेट करना है नोएडा में। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब मैं अकेला बैठा हूँ बिजनौर में। अब मैंने कहा कि मैं तो नहीं ले सकता हूँ, मेरी थोड़ी फैमिली कंडीशंस भी है और मेरे को मन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट करा हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है। तो हम लोग करते रहे धीरे धीरे। अब यहाँ से बिजनौर से हम लोग सेटअप चला रहे हैं, और मैं चला रहा हूँ, और साथ ही साथ अंकुश, दीपांशु दिल्ली से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। दीपांशु इज़ डूइंग अ जॉब राइट नाउ, एंड अंकुश इज़ रनिंग द कंपनी, द इंस्टीट्यूट नेम्ड एज हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट्स। आई एम ऑल्सो कोर मेंबर ऑफ इट, एंड वी बोथ आर द कोर मेंबर ऑफ बिहाइंड द जॉब्स, एंड दीपांशु इज़ ऑल्सो विद अस। सो ये थी हमारी बिहाइंड द जॉब की स्टोरी। अब बात करते हैं कि बिहाइंड द जॉब आपके लिए लेके क्या आने वाला है। जस्ट लाइक हमारा एक स्टार्टिंग से ही प्रोटोटाइप था कि हम लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे, बट हम लोग अपनी कंपनी में नहीं कराएंगे। वी विल वर्क एज अ लिंक फॉर बोथ दी कंपनीज, कि हम जॉब सीकर्स के लिए भी अच्छा काम करेंगे एंड जॉब प्रोवाइडर्स के लिए भी। तो हमने स्टार्ट करा कि हम लोग ना पहले जॉब प्रोवाइडर्स को पकड़ते हैं, जस्ट लाइक हम लोग ने अपने एचआर से कांटेक्ट बनाने स्टार्ट करे। आफ्टर डैट हमने डायरेक्टली कंपनीज़ को मेल करना स्टार्ट करा कि हम लोग कंपनीज से कैसे मेल कर सकते हैं। तो हमने एक अपना एजेंडा बना लिया खुद का, कि 4 जनों ने, कि हम लोग कंपनीज़ के बारे में देखेंगे, कंपनीज़ के बारे में सोचेंगे और उन्हीं को मेल करेंगे, और उनसे एक चीज़ बनाकर, उनसे एक तरीके का अपना लिंक क्रिएट कर हम फिर जॉब प्रोवाइडिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमने सेम चीज़ करी। नाउ वी आर जस्ट एट हियर। हमारे पास अभी भी 13 जॉब पोस्टिंग है जो कि आपकी बेंगलुरु में अवेलेबल है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमको प्लीज़ मेल कर सकता है @bihinddjob हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और आप हमको मेल कर सकते हो या फिर हमको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेल का है हमारी bihinddjob00@gmail.com। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि वीडियो स्टॉप हो गई थी। 20 मिनट्स की टाइमिंग रहती है और मैं कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, और जैसे जैसे साथ छूटता है लोगों का तो आपको भी ना अकल आने शुरू हो जाती है। आई वाज जस्ट गेटिंग डिप्रेस्ड वन डे, और मैं भी थोड़ा सा हल्का सा दूसरे फेज़ में चला गया था कि साथ वाले छोड़ गए हैं। हल्का सा माइनर सा डिप्रेशन वाला फेज़ था। एक हफ्ते तक कमरे के अंदर रहा हूँ, डार्क लाइट थी, पूरी वाइब ले रहा था मैं कि मुझे डिप्रेशन आ रहा है, बट आया नहीं। वो अलग चीज़ है कि डिप्रेशन आते आते चला गया, ऐसे गया ऐसे चला गया। तो फिर हमने चीज़ें स्टार्ट करी। मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना कि फिर से चीज़ों को स्टार्ट करा जाए, तो फिर से हमने चीज़ें स्टार्ट करी। फिर घर वालों की हेल्प लेकर, बिना घर वालों के, अगर घर वाले नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लिटरली मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं कि अभी भी मैं अगर उनसे बोलूँगा कि मुझे दूसरा कैमरा भी ख़रीदना है, अगर बजट भी नहीं हुआ, वो लोन लेंगे, उधार लेंगे, कुछ भी करेंगे, वो मुझे कैमरा ला के देंगे। दैट इज़ द पॉइंट कि मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं कि वो कुछ भी कर देंगे मेरे लिए। बट
नाउ आई एम हियर कि मैं अभी तक ये नहीं कर पाया कि अपने घर वालों को कुछ भी इन्वेस्टिंग अपनी जो भी कमा के दे पाया। उसके साथ साथ मैंने जब खुद का सोचा कि मैं अब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने टीचिंग की जॉब करी। उससे पहले आई जस्ट टोल्ड कि मैंने धारा मोटर फाइनेंस में जॉब करी है। आफ्टर डैट मैंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी की जॉब करी है, ऑनलाइन एज एन असिस्टेंट एचआर की जॉब करी है। अभी मैं 4 से 5 जो अपनी जॉब्स को ड्रॉप आउट करके बैठा हूँ यहाँ पर, जस्ट टू मेक द कंटेंट और अपने खुद पे काम करने के लिए, जस्ट टू बिल्ड माई ओन लेगेसी, माई ओन कंपनी एज बिहाइंड द जॉब्स। एज आई टोल्ड अर्लियर कि मैं मेंबर भी हूँ, एज आई टोल्ड अर्लियर कि मैं मेंबर भी हूँ द हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट्स का। सो देयर यू कैन सी मी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आगे लेके आने वाले हैं, और सपोर्टिव चीज़ें हैं लाइफ में। कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक मेरे कुछ आस पड़ोस के दोस्त हैं, निखिल, विपुल, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि अगर मैं किसी डेड मोमेंट पे भी होऊंगा वो आके मेरी हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो माई ब्रदर यश, कि वो हमेशा ही, मैं घर में नीशू नाम बुलाते हैं उसको, हमेशा ऐसा आदमी है कि बड़े भाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर किसी की लाइफ में बड़ा भाई नहीं है, आई डोंट थिंक कि उसको वो चीज़ फील हो पाएगी कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई छत है, छत गिरने वाली है ना, तो एक बड़ा भाई ऐसा चीज़ होता है कि उस छत को खड़ा होकर हाथों से रोक लेगा। क्योंकि हर चीज़ तुम अपने फादर से शेयर नहीं कर सकते, हर चीज़ तुम अपनी मम्मी से शेयर नहीं कर सकते। तो बड़े भाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है तो तुमने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा जैम खो दिया है। आई विल ऑल्सो से, ऑलवेज से, हमेशा यही चीज़ करूँगा। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, तुम्हारे छत पे, तुम्हारे सर पर एक ऐसी छत नहीं है जो तुम्हें हर चीज़ से बचा सके। तुम्हारे कर्म कांड हर चीज़ से तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाता है। बट राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और ये चीज़ बताने के लिए कि हमने बिहाइंड द जॉब क्यों शुरू करा। दिस वॉज द होल स्टोरी। एंड नाउ कम टू द फन पार्ट कि हमने करा क्या है लाइफ में। जस्ट लाइक एक बात की बात है कि जब मैं, वंशज, हम दोनों ऐसे लड़के थे ना क्लास में कि टीचर वॉज ऑलवेज सेइंग कि कुछ भी हो जाए कि तुम तो पास ही नहीं होगे। आई रिमेंबर गौरव सर थे, गौरव सर हमेशा यही कहते थे कि शुक्ला तू तो पास नहीं होगा, वंशज, एंड हिज नेम इज़ वंशज शुक्ला, तो उसको शुक्ला ही बुलाते थे सब। तो शुक्ला को यही कहते थे गौरव सर कि तू कभी पास ही नहीं होगा। गौरव सर के सारे टीचर उसको ये चीज़ कहते थे कि तू कभी पास नहीं होने वाला। तो शुक्ला का हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है कि भाई जो भी होगा कर लूँगा। शुक्ला की मेरे पास रात में 2:30 बजे भी कॉल आई है एग्ज़ाम से एक रात पहले कि भाई पास करा दे। अब मैं इतना कोई तुर्रम खा नहीं था, बट मैं इतना था कि मैं पढ़ लेता था। शुक्ला को रात रात नोट्स बना के दिए हैं। अब हर चीज़ भाई, दोस्त है, जो करना है भाई, गला कट जाए दोस्ती ना कटे, वो सीन था अपना। अभी भी वो है। अभी भी शुक्ला को रात में कॉल करूँगा तो शुक्ला मेरे को ये बोला कि भाई हाँ बता क्या ज़रूरत है, ये वो फाइनेंशियली हर चीज़ में हम लोग साथ में हैं। तो शुक्ला का हमेशा यही रहा है। तो उसको टीचर हमेशा कहते हैं तू तो पास नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर हमारा भी था, मेजरली लड़कों की मैथ्स में बैक आई, सेकंड सेमेस्टर में हमारे। शुक्ला की नहीं आई। शुक्ला का अभी तक 3rd ईयर तक हो चुका है। जिस सब्जेक्ट में क्लास के टॉपर की बैक आई है उस आदमी की नहीं आई। आई डोंट नो द रीज़न। शायद उस पर भगवान की कृपा है। ही इज़ अ काइंड ऑफ पंडित जी, वो पूजा भी करा देता है। तो अगर आपको अपनी शादी वादी करानी हो तो आप वंश शुक्ला को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल उसकी पास आउट कर दूंगा आपको। तो ये बात थी वंश शुक्ला की। अब वंश शुक्ला और हमने बहुत कांड करे हैं भाई कॉलेजेस में अपने। एक बात की बात है, कॉलेज की स्टोरी हमारी, मैं, चर्चिल और वंश शुक्ला थे। तो कॉलेज के अंदर वंशज ने बंक करके कॉलेज चला गया, उसका बैग क्लास के अंदर है। बात ये हुई कि सारे टीचर्स को पता है कि क्लास में से एक बच्चा तो गायब है, बट किसी को नाम नहीं पता कि शुक्ला गायब है। तो शुक्ला बाहर है कॉलेज के, मैं और चर्चिल अंदर है। शुक्ला की कॉल आती है, कॉलेज के नीचे झाड़ियाँ थी, बाहर दूसरी साइड में वहाँ छुपा हुआ है। भाई बैग दे दे मेरा, फेंक दे खिड़की से। मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। हमने जाके देखा कि शुक्ला कहीं भी नहीं है। हमें वीडियो कॉल करता है, खेतों के बीच में, गन्नों के बीच में लेटा हुआ है वो आदमी। और उसके बाद क्या सीन होता है, हमें बोला बैग फेंक दे। मैं और चर्चिल ऊपर गए खिड़की से, हमने 3rd फ्लोर से जाके उसका बैग फेंका, उसके पास गया। वो और एक और लड़का एक स्प्लेंडर बाइक से बैठ के निकल गए। अब हमें धोखे से एक टीचर ने देख लिया। अब टीचर हमसे आके बोलता है कि 2 लड़के थे, एक गोरा सा था, एक मोटा सा था। अब दोनों ने बैग फेंका है, ये नहीं पता किसका फेंका है, इन दोनों को पकड़ के लाओ। क्लास में मोटे बहुत सारे लड़के थे और गोरा चर्चिल अकेला था।
अब सीन ये हुआ कि मैं मोटा था उस टाइम, काफ़ी मोटा था। नाउ यू कैन सी मी, मैं अभी तो इतना ज़्यादा फिट भी नहीं हूँ, बट हाँ मोटा नहीं हूँ मैं। तो सबको रिमांड में लिया गया, 12 लड़कों को पकड़ा। और वंशज की अच्छी बात ये कि वो ब्रेक से पहले वापस कॉलेज के अंदर एंटर कर चुका। शुक्ला क्लास में आके बैठा है, मैं और चर्चिल अलग बैठे हैं। हम तीनों को पकड़ा और साथ में 12 लड़के और। उन 12 लड़कों के बीच में हमें खड़ा करा गया कि तुम तीनों के अलग कांड चल रहे हैं, तुम बताओ कि तुम कहाँ थे। शुक्ला कहता है कि सर मैं तो बाहर ही नहीं गया, मैं तो सुबह से अटेंडेंस भी लगा के क्लास में बैठा हूँ। आफ्टर डैट चर्चिल और मैं, हम दोनों रिमांड में आए। शुक्ला को क्लास में भेज दिया कि तुम दोनों बताओ। अब एक हमारे साथ था लड़का रोहित। रोहित की बाइक में इंडिकेटर नहीं, बट उसकी बाइक है स्प्लेंडर। उसे पकड़ा कि बाइक तेरी है, कि तू बता स्प्लेंडर का करा गया। उसने सीधा बोला कि सर मेरी बाइक में तो इंडिकेटर भी नहीं है। तो ये मान लो कि क्लास के टीचर ने उसका चालान काटने के लिए खड़ा हो गए थे वहाँ पे। जैसे जैसे चीज़ें सॉल्व होती गई, बट लास्ट डे जिस दिन हमारा रिजल्ट आया, शुक्ला उस दिन टीचरों के कान में जाके बोल गया, सर वो जो लड़का तुमने पकड़ा था ना वो मैं ही था। अब पता नहीं किसको पकड़ के रस्टिकेट करा होगा, आई डोंट नो, बट ये स्टोरी मुझे बड़ी पसंद है कि हमारे साथ जो जो कांड हुए हैं। शुक्ला एक ऐसा लड़का है जो अभी तक हर कांड में गया है पर पकड़ा किसी भी नहीं गया। आई होप शुक्ला भाई तुम पकड़े ना जाओ, और आंटी को मैं फ़ोन करूँगा जो भी तुम्हारे साथ चीज़ें हुई हैं। दिस वॉज सम ऑफ माई पर्सनल स्टोरीज़ कि हाँ कर्मकांड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लाइफ में कुछ स्ट्रगल करके चीज़ों को अचीव करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो चीज़ों को अचीव करो, लाइफ में गोल डिसाइड करो, उन गोल को अचीव करो।